सो लेट्स टॉक अबाउट ड्रग डेवलपमेंट, है ना। ड्रग डेवलपमेंट क्या था? पहले ड्रग की जो डिस्कवरी हुई उसको फिर हम एनिमल पे टेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं एनिमल और लैब टेस्टिंग, है ना। ऑल्सो नोन एज प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। फिर हम उसको ह्यूमन पे टेस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। फिर उसको मार्केट में उतारा जाता है ना। तो जब ये एनिमल और ह्यूमन ट्रायल के मतलब कि एनिमल ट्रायल के बाद इसको हम आई एन डी एप्लीकेशन भेजते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यू ड्रग, है ना। अगर यूएसए में तो एफडीए को भेजते हैं, अगर इंडिया में है तो सीडीएससीओ को भेजते हैं, है ना, जो कि फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बाद में ह्यूमन टेस्टिंग के बाद भी हम एनडीए को नई एक एप्लीकेशन भेजते हैं, जिससे हम नई ड्रग बना रहे हैं, उसको मार्केट में एनल अप्लाई करते हैं। और इसका नेचर क्या क्या हो सकता है? प्लांट से हम इसको ले सकते हैं, एनिमल से ले सकते हैं और माइक्रोब से ले सकते हैं। प्लांट से लाइक मॉर्फिन, एट्रोपिन, एनिमल से एमएबी वैक्सीन एंड माइक्रोब से पेनिसिलियम जी और स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। मोस्ट कॉमन क्या है? हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, है ना, जिसमें ऑल सारे केमिकल अवेलेबल होते हैं, है ना। रैशनल ड्रग डिज़ाइनिंग एग्जांपल पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमिप्राजोल, है ना। ये होता है पोटेंशियल टू इसमें पोटेंशियल टू बिकम ड्रग, कौन से एच हिट, ठीक है, हिट ड्रग्स बनाते हैं। अब आते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल पे एनिमल एंड लैब टेस्टिंग। पर्पस क्या है इसका? सेफ्टी ज़्यादा पर्पस होता है कि सेफ्टी के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, एफिकेसी की बजाय, है ना। और सेफ्टी में वेरियस मतलब कि हम उसमें कौन क्या क्या चीज़ सेफ्टी मेजर्स रखते हैं, है ना। वेरियस टॉक्सिसिटी लाइक सिंगल डोज टॉक्सिसिटी, एक्यूट टॉक्सिसिटी मतलब कि एक दिन में दे दें, मल्टीपल डोज टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी लाइक एक वीक टू एक मंथ, एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी लाइक 6 महीने बाद टॉक्सिक हो रहा है, टॉक्सिसिटी दे रहा है ना। चेक करते हैं हम ऑर्गन चेक करते हैं, कहीं नेफ्रोटॉक्सिक तो नहीं, न्यूरोटॉक्सिक तो नहीं, हेपाटोटॉक्सिक तो नहीं, जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेनिक तो नहीं, है ना। गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, जैसे जीएलपी गाइडलाइंस, गुड लैब प्रैक्टिसेस, है ना, ये जीएलपी का फुल फॉर्म। एनिमल्स एटलीस्ट हम उस पर एनिमल ट्रायल में एटलीस्ट 2 स्पीशीज़ तक उसको करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। लाइक एक रोडेंट स्पीशीज़ और दूसरा नॉन रोडेंट प्राइमेट स्पीशीज़, है ना। लाइक रोडेंट पे माइस, इसका वज़न होना चाहिए 20 से 40 ग्राम, रैट्स 40 से 80 ग्राम, एंड गिनी पिग लाइक 150 से 200 ग्राम, है ना। और नॉन रोडेंट प्राइमेट्स में लाइक मंकी, रैबिट का वेट 1.5 टू 1.8 kg, कैट्स एंड डॉग हैं। और ये इनके फिर जो डोज मिलते हैं वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्विवेलेंट होते हैं ह्यूमन के 60 किलो के बराबर, ठीक है। और जो डोज एनिमल है, ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स आता है ह्यूमन टेस्टिंग फॉर अ ड्रग। फॉलो करते हैं जीएलपी और जीसीपी गाइडलाइंस। जीएलपी एंड जीसीपी है तुम्हारा गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। ये क्या करते हैं? एथिक्स फॉलो करते हैं। एथिक्स को हम कैसे वो याद करेंगे? बाय निमोनिक ABCDJ, है ना। ए से ऑटोनॉमी ऑफ वॉलंटियर, बी से बेनिफिसेंस, सी से कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, डी से डू नो हार्म, नॉन मालफिनिशियस, एंड जे से जस्टिस। ICH एंड GCP इंटरनेशनल ऑफ हार्मोनाइजेशन में अप्रूव होता है। इंडियन लॉ NDCF को इंडिया में लॉ की तरह, है ना, अप्लाई कर दिया है, लॉ बना दिया है इसका, जिस पर जो है NDCTR 2019 न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है? डन इन फेजेस, है ना। कौन से फेजेस, कितने फेजेस में होते हैं? मैंडेटरी कौन से होते हैं? फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4, एंड नॉन मैंडेटरी होता है तेरा फेज़ 0, ठीक है, जो फेज़ 1 से पहले ही होता है। और मार्केट अप्रूवल फेज़ 3 के बाद हो जाता है ना। फेज़ 0 क्या है तेरा? नोन एज माइक्रो डोजिंग ट्रायल, वेरी लो डोज लाइक इक्वलेंट टू 100 माइक्रोग्राम, है ना। ये इसको बोलते हैं सब थेरापेटिक डोज, है ना। इसमें रेडियो आइसोटोप्स होते हैं चेक करने के लिए, हैं, और रेडियो आइसोटोप से अटैच करके चेक करते हैं पेट स्कैन में, है ना। इसमें नंबर ऑफ़ वॉलंटियर 2 से 5 रिक्वायर्ड होती है ना। और हेल्दी ह्यूमंस होने चाहिए, ओपन लेवल, इसका जो डिज़ाइन ट्रायल है वो ओपन लेवल होना चाहिए, पता होना चाहिए, कोई ब्लाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। और पर्पस क्या होता है? चेक पर्पस बाइंडिंग एंड चेक फार्माकोकाइनेटिक्स, है ना, एंड नॉट अवॉइड मैंडेटरी फेज़ 1 कॉस्टली होता है ना, इसलिए इसको करते हैं, जिससे पता चल जाए कि अगर वो ड्रग अच्छी नहीं है काम की तो उसको ना यूज़ करें। फिर फेज़ 1 आता है। फेज़ 1 आल्सो नोन एज ह्यूमन ट्रायल एंड और आल्सो नोन एज ह्यूमन सेफ्टी एंड फार्माकोलॉजी ट्रायल्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ वॉलंटियर 20 से 50 चाहिए होते हैं,
टाइप्स ऑफ वॉलंटियर्स, हेल्दी ह्यूमंस चाहिए होते हैं, ओपन लेबल, नो ब्लाइंडिंग, है ना, सेफ्टी पर्पस क्या है इसका, सेफ्टी, मैक्स टॉलरेबल डोज, फार्माकोकाइनेटिक्स लाइक ADME, है ना, ए से रूट ऑफ ड्रग, डी से उसकी है ना वेलोसिटी VD, ME से क्या कहते हैं क्लियरेंस, और टी आप भी पता कर सकते हो, डोज भी पता कर सकते हो। फेज़ 1 नॉट डन फॉर एफिकेसी, फेज़ 1 एफिकेसी पे यूज़ नहीं करते हैं। फेज़ 2 नोन एज थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल, है ना, इसमें क्या कहते हैं इसमें एक्सप्लोर करते हैं एफिकेसी को, है ना, और इसमें नंबर ऑफ वॉलंटियर 200 से 500 पेशेंट्स होते हैं। इसमें हेल्दी ह्यूमंस नहीं, पेशेंट्स यूज़ होते हैं, क्योंकि हमको चेक करना है कि वो ड्रग डिजीज़ पे कैसे काम कर रही है। RCT प्लस सिंगल बाइंडिंग, है ना, पेशेंट अनअवेयर होता है इसमें। एक्सप्लोर एफिकेसी, डोज रेंज एट विच ड्रग इज इफेक्टिव, प्रूफ ऑफ द कंसेप्ट ट्रायल। फेज़ 3 आता है, फेज़ 3 आल्सो नोन एज थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल, है ना, और इसमें क्या कहते हैं एफिकेसी कन्फर्म एफिकेसी विच नो, जिससे हमको एक्चुअल डोज का पता चलता है और सेफ्टी भी प्रोवाइड कर जाता है ये, है ना। इसमें पेशेंट्स होते हैं 2000 से 5000 के बीच में। और आल्सो नोन एज मल्टी साइट ट्रायल और हेट्रोजीनस ट्रायल, है ना। और इसमें क्या कहते हैं डिज़ाइन क्या है इसकी, RCT प्लस ब्लाइंडिंग, ठीक है। फेज़ 3 ट्रायल होता है तो फिर मार्केट अप्रूवल मिलता है, मार्केट अप्रूवल से फिर फेज़ 4 ट्रायल करा जाता है। फेज़ 4 ट्रायल आल्सो नोन एज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, है ना। पेशेंट इसमें है ना नंबर ऑफ वॉलंटियर बहुत सारे होते हैं, कोई गिनती नहीं है। पेशेंट टेकिंग अप्रूव ड्रग्ड, ओपन लेवल, नो ब्लाइंडिंग, है ना। और इसको क्या है पर्पस क्या है, सेफ्टी, हिडन मिस्ड और रियल एडवर्स इफेक्ट, सब सारी सेफ्टी कवर करते हैं, है ना। कंप्लेंट्स, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, ड्रग इंटरेक्शन, फूड इंटरेक्शन, सब देखा जाता है। मेन पर्पस क्या है, अगर वो नहीं पास कर पाती है, बाद में कोई इफ़ेक्ट दिखा रही है तो वो बैन कर देते हैं मार्केट से, हाँ। और वो भी मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द फेज़ 4 इज़ इक्विवेलेंट टू 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर के लिए। और फिर उसके बाद आते हैं ब्रिजिंग ट्रायल्स पे, है ना। ड्रग ए अप्रूव्ड इन यूरोप बट नीड्स अप्रूवल ड्रग्स इन इंडिया, सो ओनली यू हैव टू डू द फेज़ 3 ट्रायल, है ना। नो नीड टू डू फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ट्रायल, ओनली डू द फेज़ 3 ट्रायल अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। Then we talk about efficacy and effectiveness in controlled environment, phase 2 equal to phase 3, है ना। in real world phase 2 and phase 3 are equal, but in real world environment phase 4, ठीक है। effectiveness रियल वर्ल्ड environment है। अल्फ़ा एंड बीटा एरर, फॉल्स रिजल्ट, हाँ, व्हाट अबाउट द अल्फ़ा एंड बीटा एरर, है ना। मान लो रियलिटी में ड्रग इज़ नॉट इफेक्टिव बट क्लिनिकल ट्रायल्स में ड्रग इफेक्टिव थी, है ना, तो वो फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा, उसको बोलेंगे अल्फ़ा एरर। बट और दूसरी तरफ रियलिटी में ड्रग इफेक्टिव है पर क्लिनिकल ट्रायल्स में इफेक्टिव नहीं थी, है ना, तो उसको बोल देंगे फॉल्स नेगेटिव बीटा एरर्स, जिसको रिड्यूस करेंगे RCT प्लस बाइंडिंग से, जिससे एरर्स रिड्यूस होंगे, फॉल्स रिजल्ट कम होंगे और रिड्यूस बायस करेंगे। थैंक यू।